देश मुस्लिम, राष्ट्रपति भी मुस्लिम, लेकिन मंदिर का किया शुभारंभ। यह खबर सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से है। भगवान मुरुगन को समर्पित ये मंदिर भारत में नहीं बल्कि दिल्ली से 7,000 किलोमीटर दूर जकार्ता में बनाया गया। महाकुंभिषेकम के साथ ही इस मंदिर को अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया। भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए हमारे रिश्ते सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है। पहले भारत का दौरा, फिर लौटकर मंदिर उद्घाटन में राष्ट्रपति सुबियांतो का शिरकत करना, ये बताता है कि भारत और भारतीय संस्कृति उनके लिए कितने मायने रखती है। अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है, वहां पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागुरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। कि गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेंपल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और पहले वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेम्पल जो है बना दिया जाए। और जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है, कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और इससे क्या हमें मिलता है सबक, तो ये कि देखिए, इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो एक तरह से एक्सेप्टेंस है दूसरे रिलीजन की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान बताए जाते हैं कि जी इंडोनेशिया में रहते हैं। इकोनॉमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है, आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप, इसे एग्जिस्ट। खैर, रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, एक और इस्लामिक कंट्री में एक बहुत बड़े हिंदू टेंपल का इनॉग्रेशन हुआ है। कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। आपको पता है इससे पहले भी यूएई में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, जिसके बाद हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तानियों को काफ़ी तकलीफ हुई थी, काफ़ी मिर्ची लगी थी। और अब ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि मुरुगन स्वामी जी का टेम्पल है दोस्तों, इस इनॉग्रेशन में खुद इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, यानी जो अभी कुछ दिनों पहले ही भारत के रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे आए हुए थे, उन्होंने एक ही हफ्ता नहीं हुआ तो इस बहुत ही बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन किया है। और इस इनॉग्रेशन को मोदी जी ने वर्चुअली अटेंड किया है दोस्तों। तो अब ये जो एक बहुत ही दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री में हिंदू टेंपल जो उसका इनॉग्रेशन हुआ है, इसके ऊपर अब पाकिस्तानियों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे। और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है, दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था कि ही हैज़ एन इंडियन डीएनए। सुबियांतो, former general, defense minister, now a president, is a smart player, very smart player. उसको पता है कि इंडिया जो है इट्स ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स,
मोदी हो, इकॉनमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है। आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाने को क्या कहेंगे आप? इसे एग्जिस्ट। खैर रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए। ठीक है। और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं ठीक है। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर? हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे होने चाहिए मेरे ख्याल में। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मज़हब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इज नथिंग। ठीक है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें? क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि चीज़ें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? इस इनॉग्रेशन के ऊपर ठीक है जी, नरेंद्र मोदी का बोलना और उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है, और ये जो प्राम्बनान टेम्पल है वो इंडोनेशिया में रिस्टोर हो रहा है, और ये जो सनातन धर्म जिसे मोरोगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज किया। और मोदी साहब क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद को हिंदू मानते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज़ हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते शायद वो समझते हैं कि जब मैं पॉइंट स्कोरिंग है, जब मैं चला जाऊँगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूंगा। देखिए पॉइंट स्कोरिंग को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना, पॉलिटिकल मूव्स पॉलिटिकल मूव है, तो आप इसको पॉलिटिकल मूव कहें, आप इसको मैं समझता हूँ कि मजहब की जंग नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल मूव है, चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप भी देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि यार एक कोई नया चर्च बना देता हूँ यहाँ पे, उसको जरूरत नहीं है शायद इन चीज़ों की, वो इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। तो ये अपनी अपनी मेंटल मैं समझता हूँ अप्रोच की बात है। ठीक हो गया। और बार बार उनके सिलेक्ट होने की कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि वो हिंदुइज्म का बड़ा जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। फेम की बात है ना, वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है, नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ। मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट, he wants to expand it, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं
जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है, यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं, तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया। आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर। The only largest Hindu country in the world, Narendra Modi is doing what many Hindus जो है वो around the world वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। सर इस्लाम तो फिर ये भी कहता है कि हर एक को उसके मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मज़हब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है। लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। मतलब आई एम शॉक कि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपका माइंडसेट तो सर अब आप लोगों को बाशाऊर हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे जानकर आपकी तासुरात बड़ी हैरत हो रही है कि अभी भी आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जड़ावाला का वाक़या देख लें, क्या किया वहाँ, एक सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर हमने हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि कितनी तकलीफ इन लोगों को होती है अगर किसी इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनता है। ये जो बंदे बात कर रहे थे, इनका कहना है कि इस्लामिक कंट्री में हिंदू मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसकी जगह वहाँ पे मस्जिदें बननी चाहिए, मदरसे बनने चाहिए। तो भाई आपको बता दूं 100% ये जो बंदे हैं ये मदरसा छापती है। हालांकि सना जी ने ये बात कही कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की सोच रखते हैं, ये काफ़ी हैरानी वाली बात है। तो भाई सना जी मदरसा छाप लोगों का जो माइंडसेट है वो इसी तरह का है। और वैसे भी पाकिस्तान में आपको ऐसे माइंडसेट के लोग भरे पड़े मिलेंगे, बहुत कम लोग हैं जो दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं भाई। इससे पहले भी दोस्तों जब यूएई में मंदिर बना था और उसके बाद कुछ दिनों में वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आई थी, तब ये लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे कि ये जो बाढ़ आई है इस मंदिर की वजह से आई है और ये अल्लाह का अजाब है और क़यामत की निशानी है। पता नहीं क्या क्या बातें इन लोगों ने। मगर दोस्तों जिन कंट्रीज में ये मंदिर बना है, ना ही वहाँ के लोगों को तकलीफ है, ना वहाँ की सरकार को तकलीफ है, मगर तकलीफ होती है पाकिस्तानियों को। मगर यही पाकिस्तानी किसी दूसरे कंट्री में जाती है जहाँ पे चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, वहाँ पे इनको नमाज के लिए मस्जिदें चाहिए। हालांकि वो तो क्रिश्चियन कंट्रीज है। अगर कल जाके सारी कंट्रीज ये तय कर ले कि हमारी क्रिश्चियन कंट्री है, हमारी हिंदू कंट्री है और हमारे यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं चलेगी, तो फिर क्या करोगे भाई? वहाँ पे आपको अपने अधिकार चाहिए। और जब दूसरे धर्मों को अधिकारों की बात आती है तब आप कहते हो कि भाई ये इस्लामिक कंट्री है, यहाँ किस तरह मंदिर बन सकता है। तो इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं दोस्तों पाकिस्तान में, और इसलिए इन लोगों का ऐसा हाल है। खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।